हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, लास्ट के सेशन में हमने कार्यपालिका चैप्टर को पढ़ा था और कार्यपालिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किया था। और उसी क्रम में जो है आज हम लोग जो कार्यपालिका हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उस कार्यपालिका चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैक्ट को देखा था और पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो उसी से उसी को पढ़ाते हुए आज हम लोग पी वाई क्यू पी वाई क्यू कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका कुछ अच्छे स्तर के होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ा था आपका कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़े थे, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सारा चीज फैक्ट को देखे थे। इसके अलावा राष्ट्रपति की योग्यता पढ़े थे, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़े थे, राष्ट्रपति की शक्तियां ऐसा पढ़े थे हम लोग, वीटो पावर, आपातकालीन शक्ति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़े थे, मंत्री परिषद के बारे में पढ़े थे और राज्यपाल के बारे में हम लोग देखे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में देखे थे और केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देखे थे, अनुच्छेद और ये सारी चीज हमने देखा था और बाद में सब क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। आपका जो आसान आसान क्वेश्चन थे आपका वन लाइनर, इस वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। तो आज उसी उसी क्रम को बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से एक पहले एक चीज और कि दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए, हमने जब जेवी वीटो पढ़ाया था आपका, या जिसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, तो उसमें एक चीज बताया था आपको कि पॉकेट वीटो का प्रयोग जनरली जनरली क्या हमेशा साधारण विधेयक में ही किया जाएगा। ठीक है, साधारण विधेयक में ही आपका जेबी वीटो का प्रयोग किया जाएगा या फिर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। धन विधेयक, इसमें भी आपका राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, इसमें भी आपका नहीं कर सकता है। तो किसमें कर सकता है? गैर गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक में, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये इसमें आपका साधारण विधेयक रहता तो साधारण विधेयक भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि साधारण विधेयक में भी जो है आपका राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसको याद रखिए। जे वीटो का देखिए आपका व्याख्या दिया हुआ है आपका कि जे वीटो का प्रयोग केवल साधारण विधेयकों पर किया जा सकता है, जैसे 1986 में भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा आपका? तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करेगा आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मतलब याद रखिए कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके गठन की चर्चा कितना अनुच्छेद में की गई? आपका 124 अनुच्छेद में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या को कौन बढ़ा सकता है या घटा सकता है आपका? तो सिर्फ और सिर्फ संसद घटा या बढ़ा सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे। फिलहाल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के कितने जजेस हो सकते हैं आपको? मैक्सिमम 34, 34। तो इसको याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन थे आपका न्यायाधीश? तो आपका मुख्य न्यायाधीश तो आपका कौन थे? हीरालाल जिकनिया। ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपका व्याख्या देखो, आपका अनुच्छेद 62 के अनुसार सीजीआई जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से
निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है? तो आर्टिकल आपका 156, आर्टिकल 156 के तहत है आपका राष्ट्रपति किसी व्यक्ति जो राज्यपाल है उसको हटा सकता है आपका अनुच्छेद 156 के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आपका। अब अनुच्छेद 153 में क्या है आपका? तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल। ठीक है, क्या होता है आपका? किसी भी राज्य का राज्यपाल, राज्य की जिस तरीके से आपका संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, उसी तरीके से आपका राज्यपाल के लिए आपका 153 अनुच्छेद है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ये आप याद रखिएगा, संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं ना आपका, संविधान संशोधन विधेयक के केस में जो है आपका राष्ट्रपति जो है वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, जो कि आपका कितना में अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 72 में है, निम्न में से किस मामले में लागू नहीं होती है? मतलब किस मामले में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत आपका क्षमादान नहीं दे सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्षमादान की शक्ति केवल दंड सजा से संबंधित है, विधायी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। मतलब जो भी राष्ट्रपति जो क्षमादान दे सकता है वो मृत्यु के केस में दे सकता है, या सेना न्यायालय द्वारा जो दंड दिया गया उसको कम कर सकता है, या संघीय अपराध उसको कम कर सकता है। लेकिन कोई विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है, उस केस में कुछ अगर वैसा स्थिति बनती है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो आपका राष्ट्रपति की सलाह के बिना कर सकता है? ठीक है, तो मंत्रियों के पद च्युत करना। ठीक है, ये काम आपका नहीं कर सकता है। मंत्री को हटाने के लिए राष्ट्रपति चाहिए। आपका संसद सत्र को बुलाने की सिफारिश करना, ये भी राष्ट्रपति का ही काम है। आपका अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना, ये प्रधानमंत्री खुद से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा भंग करने का काम ये भी राष्ट्रपति करते। कितना अनुच्छेद के तहत का? अनुच्छेद 85 के तहत। पीएम मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका 239 239 के बी के तहत। एक चीज हम पढ़ाए थे आपको, तो उससे बताए थे कि राष्ट्रपति जनरली सामान्य केस में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, सारे राज्यों के लिए। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति बनेगी तो उस स्थिति में, यानी अगर यूटी की बात आएगी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात आएगी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगर अध्यादेश जारी करने की बात आएगी, तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी करेंगे आपका अध्यादेश। तो वो कितना अनुच्छेद के तहत? आपका 239 के बी के तहत। अनुच्छेद यहाँ देखिए आपका अनुच्छेद 239 के बी राष्ट्रपति को यूटी के लिए अध्यादेश जारी करने के अधिकार देता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास है परंतु राष्ट्रपति के पास नहीं है? अब देखिए यहाँ पे आपका गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों की शक्ति की तुलना हो रही है। यहाँ पे शक्ति किसकी ज्यादा है? आपका राज्यपाल के ऊपर, मतलब की पावर यहाँ पे ज्यादा सो रही। ऐसा कब केस बनता है आपका? तो देखिए ये केस बनेगा आपका कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। मतलब आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसका? आपका राज्यपाल को है। कितना का अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन फिलहाल इसको 2019 के बाद जो है आपका इसको खत्म कर दिया गया। अब कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्यों को विधानसभा में आपका मनोनीत नहीं किया जाता। ये भी आप याद रखें, पहले था अब आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु लौटाने के बाद संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को
स्वीकार ही करना होगा। ये पढ़ा है तो उसमें बताए थे आपको कि अगर कोई विधेयक एक बार राष्ट्रपति अगर लौटा देते हैं, ठीक है? और फिर से संसद उस विधेयक को पारित करके अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजते हैं, दोबारा में जो है आपका राष्ट्रपति बाध्यकारी रूप से उसपे सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब उसमें हर हाल में राष्ट्रपति को अब आपको क्या करना होगा? अपनी सहमति देना ही होगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किस मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है राज्य सीमा परिवर्तन विधेयक, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, चौथा ऑप्शन है महिला आरक्षण विधेयक। तो देखिए इन सब जो भी चारों विधेयक हैं, इन चारों विधेयक में जो है आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी तीन में फर्स्ट जो आपका तीन है ए बी और सी, इन सब में राष्ट्रपति की क्या होगा? मंजूरी या स्वीकृति जरूरी होगा। चौथा में नहीं होगा जरूरी। चौथा में जरूरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक जो है आपका ये सिंपल एक साधारण विधेयक है। क्या आपका है? साधारण विधेयक है। इसको याद रखिए साधारण विधेयक है, इसलिए जो है आपका महिला आरक्षण विधेयक में जो है आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ व्याख्या में लिखा हुआ भी है महिला आरक्षण विधेयक एक साधारण विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, जो कि अनुच्छेद आपका 111 में बताया गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने जो है आपका कार्यपालिका चैप्टर से 10 और क्वेश्चन को हम लोग कराया जो कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है? जो कल हमने जो लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन कराया था उसके अपेक्षा काफी अच्छे थे। ठीक है? तो इसको आप क्वेश्चन को और लगाइए आप जो भी बुक आपके पास है उससे, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और एक चीज़ कि कुछ जो अनुच्छेद हैं जो आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद आपका यहाँ पे हम लिख दिए हैं, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 61, 72। 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई। 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है आपका। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 58 में योग्यता, 58 नहीं लिखा है यहाँ पे, 58 में योग्यता है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। तो ये सारा अनुच्छेद आपको कार्यपालिका से आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखना है, जैसे अनुच्छेद 74 है आपका, 75 है, 78 है। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 75 में क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसको याद रखिए। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों को अवगत कराए। ये आपका अनुच्छेद 78 का था। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अनुच्छेद 153 क्या है आपका? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और अनुच्छेद 155 में क्या आपका? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएगी। 161 में क्या आपका? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है? राज्य स्तर पर कुछ दंड को माफ कर सकता है या सीमित कर सकता है राज्यपाल, तो इसकी चर्चा की गई है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से राष्ट्रपति इसको लगा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये सारी चीज ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद आपका 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे आपका। 239 राष्ट्रपति अध्यादेश केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 239 में, और 239 के बी में क्या आपका? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो ये सारा चीजें इतना आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कार्यपालिका से जुड़ा हुआ आपका कार्यपालिका चैप्टर को पूरा हमने डिटेल्स में इसको पढ़ा दिया आपका, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया, और जितने सारे PYQ थे आपका जो हो सकते थे, जो लगता है कि कॉन्सेप्चुअल थे, उन सारे को क्वेश्चन हमने आपको कवर किया। और आने वाले समय इस पर और हम लोग क्वेश्चन आपका करने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपका चैप्टर काफी बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में
चैनल को शेयर कर दीजिए। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।